इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स सिलेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। कनाडा स्टडी वीजा में राइट प्रोग्राम और राइट कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहता है वीजा हासिल करने में, क्योंकि मेरा मानना है कहीं ना कहीं बहुत सारी एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी उनका या तो स्टडी गैप होता है, जहाँ स्टडी के बाद कोई जॉब किसी की होती है, किसी का कोई डिप्लोमा होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th 2020 में कंप्लीट की होती है, उसके बाद या तो वो जॉब करने लग जाते हैं या कोई एडवांस डिप्लोमा कर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जहां जिनकी 12th की परसेंटेज बहुत लो होती है, ऐसी सिचुएशन में कोर्स सिलेक्शन ही बहुत मैटर करती है वीजा के लिए, क्योंकि राइट प्रोग्राम अगर आप चूज करोगे तो डेफिनेटली आपको वीजा चांसेस इंक्रीज होंगे। और इन केस आपने गलत प्रोग्राम चूज कर लिया, उसमें रिफ्यूजल आ गई, उसके बाद आपने सही प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर लिया, बट उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत आपको मुश्किल से बनानी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक रास्ता तो पकड़ा है ना, चाहे आपने गलत पकड़ा, आपने एक रास्ता पकड़ा और उसका भी आपने रीजन दिया जब एप्लीकेशन की कि मैं ये रास्ता यूं ले रहा हूं, ये कारण है। उसके बाद आपकी रिफ्यूजल आ गई, आपको लगा कि नहीं ये तो रास्ता ही गलत था, अभी मुझे सही रास्ते पे जाना है। तो वीजा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं जी पहले मेरी गलती होगी, मुझे नॉलेज नहीं थी, अभी मुझे नॉलेज है? नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत टफ रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी एप्लीकेशन रीसेंट पास आउट हो, अच्छी परसेंटेज है, कोई बात नहीं, कहीं से भी अप्लाई कर दो। कोई आइल्स करवाने वाला भी आपका वीजा अगर अप्लाई करेगा तो 50-50 है, भी वीजा आ ही जाता है। और कई बार चलो रिफ्यूजल इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट इन केस आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी या तो आपका एजुकेशन गैप है, या कोई आपने फर्दर एडवांस डिप्लोमा किया हुआ जहां आपकी रिफ्यूजल है, तो उस केस में आपका किसी एक्सपर्ट से ही वीजा करवाने का मतलब है, जिसको नॉलेज हो। एटलीस्ट वो अगर आपको किसी फील्ड में लेके जा रहा है तो उसमें उसकी कैपेबिलिटी हो कि वो वीजा ऑफिसर को भी कन्विंस कर सके कि ये स्टूडेंट इस स्ट्रीम में आ रहा है तो क्या इसके पीछे का रीजन है। आज दो ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिनका स्टडी वीजा दो रिफ्यूजल के बाद आया। पहली एप्लीकेशन राजनप्रीत सिंह की है। राजनप्रीत सिंह की दो रिफ्यूजल ऑलरेडी है, जो कि एक कनाडा स्टडी वीजा की है और एक ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा की। कैसे एक राइट प्रोग्राम ने इनको वीजा दिया। अभी राजनप्रीत की जो कि 12th 2020 में कंप्लीट होती है, उसके बाद ये डिप्लोमा करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि डिप्लोमा 2021 में। उसके बाद 2022 में एज ए शेफ ये अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। अभी 12th के बाद दो अलग अलग स्ट्रीम होगी, एक कंप्यूटर की स्ट्रीम गई, दूसरी हॉस्पिटैलिटी की स्ट्रीम गई। तो किस फील्ड में बच्चा अपना स्टडी वीजा अप्लाई करे, बहुत मुश्किल सवाल है। और ऑलरेडी इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने पहले सेंट लॉरेंस कॉलेज में डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी में अप्लाई किया किसी एजेंसी से, जो कि 31 जनवरी 2022 को रिफ्यूज हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम ये ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत गलत है। नवंबर 2022 में वो रिफ्यूजल आ गई। अभी दो अलग अलग स्ट्रीम में बच्चे ने पहले गया, बच्चा 12th के बाद डिप्लोमा में जाता है, देन जॉब में जाता है, उसके बाद हिस्ट्री होती है रिफ्यूजल की। तो स्टूडेंट जी इमिग्रेशन विजिट करता है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल था स्टूडेंट को कौन सा प्रोग्राम लेके दे, क्योंकि रीसेंट इनकी शेफ की जॉब है और रीसेंट इनकी रिफ्यूजल भी हॉस्पिटैलिटी में ही है। तो हमने इनको डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स का प्रोग्राम लेके दिया। अप्रैल 2023 इनटेक था। 8-9 मार्च को मे भी इनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई और 9 अप्रैल को ही रिजल्ट आया। दो रिफ्यूजल के बाद एक मंथ में वीजा आया। तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम सिलेक्शन का रोल बड़ा रहा। दूसरी ही ऐसी एप्लीकेशन है जो कि पलविंदर सिंह की है। पलविंदर सिंह जो कि कहीं ना कहीं बीपीओ चडिक मोगा के रहने वाले हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है, इन्होंने आफ्टर 12th डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 2019 में सिंगापुर से कंप्लीट किया। उसके बाद इनका जॉब एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी की ही फील्ड में। और इनकी दो रिफ्यूजल है जो कि जॉर्जियन कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी की ही फील्ड में है। पहली रिफ्यूजल इनकी 16 मार्च 2022 को आती है, दूसरी 27 सितंबर 2022 को आती है। दो रिफ्यूजल के बाद स्टूडेंट जी इमिग्रेशन विजिट करता है। 6 ईच ओवरऑल 6 इनका आइल्स का स्कोर है। तो हम भी, क्योंकि ऑलरेडी एक हिस्ट्री है, मैंने बार बार बोला
कि कोई भी एक प्रोग्राम अगर बच्चा ले रहा है, उसके बाद आपको एकदम से छलांग किसी और प्रोग्राम में लगाते हो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल ही अगर आपका प्रोग्राम रेलेवेंट नहीं है तो उसको चेंज करो, अदरवाइज उसी में ही अप्लाई करो तो बेटर है। सेम स्टेप हमने किया, जो कि इनकी एप्लीकेशन 9 मार्च को सबमिट की, 9 अप्रैल को वीज़ा आया, जो कि सेंट क्लेयर कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी, होटल एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशंस का प्रोग्राम है, और कहीं न कहीं उस प्रोग्राम में ही इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई। 2 रिफ्यूज़ल के बाद सेम स्ट्रीम में हुआ क्या, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छी की, फंड्स वगैरह एप्लीकेशन के साथ दिए तो वीज़ा अप्रूव होता है। सो अगर आपकी भी कोई ऐसी हिस्ट्री है, या तो आपकी रिफ्यूज़ल है जहाँ आपको पता होता है स्टूडेंट को कि उसकी एप्लीकेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन है, कोई गैप है, कोई एजुकेशन 2-3 की हुई है, तो ऐसा केस किसी एक्सपर्ट से ही अप्लाई कराएँ, क्योंकि इस केस में प्रोग्राम सिलेक्शन का रोल बहुत बड़ा है। देखने को तो बहुत छोटी चीज़, जब हम वीडियो में बताते हैं कि ऐसा चलिए तो बहुत छोटा लगता है कि हाँ, ये तो हो गया, ऐसे ही होना चाहिए था। बट जब एप्लीकेशन विदाउट वीज़ा आपके टेबल पे आती है, तब प्रोग्राम सिलेक्शन का रोल, किस प्रोग्राम में, किस कॉलेज में आप लगा रहे हो, तो बहुत बड़ा रहता है। धन्यवाद।